नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको सूक्तयः नामक पाठ लेकर के आऊंगा, तो आज हमारा सूक्तयः नामक जो पाठ है उसका प्रथम भाग आज मैं लेकर के आया हूं। आप लोग तैयार हो जाइएगा, अपनी पुस्तक अपने पास रखिए। लेकिन उससे पहले आपकी तैयारियां कैसी चल रही है परीक्षा की, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके बता। ध्यान रखें, और विशेष सूचना भी आपके लिए लाया हूं। क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से बहुत मेहनत के साथ आपके लिए नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। कैसे उत्तम श्रेष्ठ अंक? अगर 2 अंक भी हमारे बढ़ते हैं वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ करें। ध्यान रखिएगा, उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे भी जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, भूलना नहीं। क्लास पर चलते हैं। क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीय भागा सूक्तयः अनुवाद भाग 1। सूक्तयः का मतलब ही आप समझिए सुउक्ति, मतलब सुंदर सुंदर उक्तियां, सुंदर सुंदर वचन, सुंदर सुंदर कथन। ऐसे हम लोगों के लिए कुछ मधुर भाषित सूक्तियां यहां पर हैं जो हमारे लिए श्रेयस्कर हैं, पाठ के लिए भी हैं, हमारी कक्षा के लिए भी हैं और जीवन के लिए भी हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें बहुत अच्छा वर्णन है, मैं आपसे चर्चा करूंगा बीच में कि यह तमिल भाषा के एक कविवर हैं तिरुवल्लुवर, ठीक, उनके द्वारा एक ये देखो ये लिखा हुआ है ना, तिरुक्कुरल नामक पुस्तक से लिए गए हैं, जिसमें ये बहुत सुंदर है। इसमें श्री वाला या श्री वाली, ऐसा हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा अर्थ इसका स्पष्ट हुआ है कि यहां पर बहुत सुंदर, इसमें बहुत, श्री का मतलब धन, धन वाला, धन वाली, जिस प्रकार से इसका बहुत अच्छा अर्थ निकलेगा। आपने देखा तिरुपति बालाजी भी वहीं पर है, तमिल साइड में, आंध्र प्रदेश साइड में है वहीं। तो बहुत सुंदर तरीके से इस पाठ में हम लोगों के लिए मार्गदर्शन होगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। इसका सबसे पहले पाठ के परिचय पर हम लोग प्रकाश डालेंगे कि पाठ का परिचय क्या है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। यहां पर लिखा है, यह पाठ मूलतः तिरुक्कुरल नामक तमिल पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक को तमिल में वेद कहा जाता है। तमिल भाषा में इसको क्या कहा जाता है? वेद। मतलब इतना ज्ञान है इसमें कि इसको वेद मानते हैं। तमिल के लोग इसको वेद मानते हैं और वेद कहा जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर है। इसके प्रणेता मतलब इसके रचयिता, इसके लेखक कह सकते हैं, इसको प्रादुर्भूत करने वाले हो सकते हैं, इसको बनाने वाले, हम सब कुछ कहें, प्रणेता का मतलब वही होता है, जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, बनाने वाला, ठीक। तो इसके पिता, इनके प्रणेता कौन है? तिरुवल्लुवर जी है। इसकी तिथि प्रथम शताब्दी मानी जाती है। जब मतलब कालिदास थे प्रथम शताब्दी में, उसी समय इनकी भी शताब्दी मानी जाती है। कालिदास का जन्म आता है तो प्रथम शताब्दी उनका समय माना जाता है, तो इनकी तिथि भी प्रथम शताब्दी मानी जाती है। धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या करने वाला यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। धर्म, अर्थ और काम। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारी चीजों से क्या है, व्यक्ति को परे होना चाहिए, और यही तीनों चीजें आज के जीवन में संलग्न हैं। धर्म व्यक्ति छोड़ चुका है, अर्थ के पीछे भाग रहा है और काम में वशीभूत हो गया है, ठीक है ना। बस धर्म, थोड़ा बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्म को पकड़े हुए, नहीं तो धर्म छोड़ते जा रहे हैं। धर्म वास्तविकता में सबसे बड़ी पगडंडी है, जिसको हमें पकड़ करके चलना ही पड़ेगा, जिससे हमारा सृष्टि चल रही है, ठीक। अगर धर्म पृथ्वी से नष्ट हो जाए तो वातावरण दूषित हो जाए। आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म को पकड़े हुए हैं और जिनके बल पर हम सबका जीवन निर्वाह चल रहा है। तो 3 भागों में विभाजित है यह पुस्तक। तिरु शब्द श्री को दर्शाता है। तिरु शब्द किसको दर्शाता है? श्री को दर्शाता, मतलब माता लक्ष्मी को, ठीक। इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का अर्थ श्री वाली आवाज कहा जाता है। श्री वाली आवाज, समझिएगा, श्री वाली आवाज, लक्ष्मी वाली आवाज, लक्ष्मी जी की आवाज। और वास्तविकता में इससे जो भी चीज निकली है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए ऐसा यश प्रदान करने वाली है, तो इनको उन्होंने यहां पर श्री वाली आवाज कहा है। देखें, यहां लिखा हुआ है, यह पुस्तक मनुष्य के लिए उपयोगी सत्य को सुस्पष्ट और एवं समझने योग्य छंदों में प्रस्तुत करती है। मतलब यह वास्तविकता में अगर व्यक्ति पढ़ ले, मनुष्य पढ़ ले, तो इस पुस्तक से क्या हो जाएगा, उसको सत्य
को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य को सुस्पष्ट मतलब सत्य को समझाने वाली और समझने योग्य छंदों में प्रस्तुत की गई है। समझने योग्य छंद कैसे? जैसे हम छंदों की बात करें तो इतने सारे हमारे वर्णिक छंद हैं, मात्रिक छंद हैं, ठीक है ना, सममात्रिक छंद हैं, अर्धमात्रिक छंद हैं। तो इन छंदों को भी बहुत सारे तरीकों से समझा जा सकता है। आगे देखें, इसमें अब पाठ का सार दिया हुआ है, पाठ के सार पर चर्चा करेंगे। पाठ के सार में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा है अयम पाठः मूलतः तमिल भाषाया तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीता अस्ति। अयम ग्रंथः तमिल भाषाया वेदः इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। धर्मार्थः काम धर्मार्थ काम प्रति पाद कोयम ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तोऽस्ति। तिरु शब्दस्य श्रीवाचकः अस्ति, अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायः भवति श्रियः युक्तः वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोध गम्य पदैः प्रतिपादितम् अस्ति। ऐसे आपको भी एक बार पाठ कर लेना है। पाठ का मतलब होता है पढ़ना। जैसे मैं बोलता हूं पाठ करना मतलब एक बार पढ़ लेना चाहिए। पाठ करते हैं हम लोग, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई श्री चालीसा करता है, कोई हनुमान चालीसा, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, तो उसको याद थोड़ी करता है, केवल पढ़ता है, ठीक। और धीरे धीरे जब हम पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, तो वो हमें याद हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, केवल इसका पाठ करना है और ध्यान से पाठ करना है कि कौन कौन से शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहां तक समझ में आया? आप व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हुए इसका अर्थ भी स्पष्ट करेंगे। यहां पर क्या कहा है उन्होंने, अयम पाठा मतलब यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से ग्रहण किया गया है, लिया गया है। यह ग्रंथ तमिल भाषा में वेद, इस ग्रंथ को तमिल भाषा में वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता, इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर है। प्रथम शताब्दी इस ग्रंथ का समय माना जाता है और धर्म अर्थ काम के प्रति इस ग्रंथा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तिरु शब्द का वास्तविक वाचक होता है, वास्तविक अर्थ होता है श्री वाला। तिरु शब्द का वास्तविक अर्थ होता है श्री, और अतः तिरुक्कुलर शब्द से अभिप्राय भवति, इसका वास्तविक अभिप्राय होता है श्री वाली ये आवाज, ठीक। अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानाम माने व्यक्ति, मानवों के लोगों को जीवन उपयोगी सत्य को सरस और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए गम्य पद, इसमें पदों को प्रतिपादित किया गया है। ये इसका अर्थ है, ठीक। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलेंगे, आपको अर्थ तो समझ में आ जाएगा, मुझे मालूम है। बिल्कुल कहानी जैसा है, कहानी जैसा आपको पढ़ते जाना है, आपको सारे अर्थ समझ में आ जाएंगे। अयम पाठा मूलतः, यहाँ प्रथमा का एक वचन तमिल भाषायाः, भाषा के रूप चलेंगे तो रमा के समान चलेंगे। भाषा के रूप चलेंगे तो कैसे चलेंगे, रमा के समान चलेंगे, आकारांत। तो जैसे षष्ठी विभक्ति में रमायाह बनता है, कैसे, रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे। कथा के रूप चलाएंगे तो ऐसे चलेंगे, कथा कथाम कथया कथायै कथायाह कथायाह कथायाम हे कथे। भाषा के रूप चलाओ, भाषा भाषाम भाषया भाषायै भाषायाह भाषायाह भाषायाम हे भाषे। तो षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर रूप लगा हुआ है भाषायाह, ठीक। षष्ठी विभक्ति तमिल भाषाया, तमिल भाषा की, ठीक है ना। तिरुक्कुरल शब्द है नामक ग्रंथात। जैसे आपने देखा कि पंचमी विभक्ति में रामात बनता है, पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है हमारा क्या, रामात, तो आपको वैसे ही लिखना है क्या, ग्रंथात। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन हमारा रूप हो जाएगा ग्रंथात, ठीक। गृहीता प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अस्ति स्ता शंति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है अस्ति। अस्ति का मतलब है, मतलब ग्रहण किया गया है। अयम ग्रंथा, यह ग्रंथा में प्रथमा का एक वचन, अयम ग्रंथा तमिल भाषाया, फिर यहाँ पर भाषा षष्ठी विभक्ति का एक रूप, तमिल भाषा में, ठीक है, तमिल भाषाया वेदा इति कथ्यते। तमिल भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तमिल भाषा के लोग इसको क्या कहते हैं, वेदा इति कथ्यते, वेद कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, जैसे रामः वैसे ही वेदाः इति कथ्यते, इति कथ्यते, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते,
कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते। तो कथ्यते कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। फिर यहां पर देखें अस्य, तो अस्य यहां पर षष्ठी विभक्ति का रूप लगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। जैसे आपने देखा कहा कम केन कस्मै कस्मात कस्य, तो वैसे ही अस्य लगा हुआ है, षष्ठी का एक वचन। प्रणेता में प्रथमा का एक वचन, तिरुवल्लुवरा प्रथमा का एक वचन, और वर्तते का मतलब है, अस्ति वर्तते पर्यायवाची है वर्तते का। प्रथम शताब्दी प्रथमा का एक वचन, अस्य में षष्ठी विभक्ति। अस्य बोले इसका काल क्या है, काला में प्रथमा का एक वचन, स्वीकृत, इसमें भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है यहां पर। धर्मार्थ काम, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। यहां पर आ और यहां पर आ दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, बनेगा। तो यहां बन जाएगा पद हमारा क्या, धर्मार्थ। क्या बनेगा, धर्मार्थ बन जाएगा। तो धर्मार्थ में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, अकाश सवर्णे दीर्घा, ठीक है ना। यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। काम प्रतिपादको यम, प्रतिपादकः ये लिखा हुआ है, प्रतिपादकः, प्रतिपादकः प्लस अयम, विसर्ग संधि हो जाएगी यहां। ठीक, यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, प्रतिपादको, और पीछे आ जो आया है उसका अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिपादिको यम बन जाएगा। ग्रंथा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, यहां विसर्ग संधि और ग्रंथा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, त्रिशु, त्रिशु में जो लगा हुआ है हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, ठीक है ना, वो सॉरी बहुवचन। त्रिशु का क्या है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। और भागेशु, भागेशु भी हमारा कैसा है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। जैसे बनता है रामेशु वैसे ही बनेगा हमारा भागेशु, भागेशु, ठीक है ना। तो यहां पर भी भागेशु बन जाएगा। विभक्तः प्लस अस्ति बराबर विभक्तोस्ति, तो यहां पर भी विसर्ग संधि होगी, विभक्तः प्लस अस्ति, विभक्तः प्लस अस्ति दिया हुआ है। तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा हमारा क्या, विसर्ग के स्थान पर होगा ओ, और आ का हो जाएगा अवग्रह के रूप में परिवर्तन, और खंडाकारा में तो विभक्तोस्ति माने विभक्त है। तिरु शब्द, तिरु शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा। तिरु शब्द में क्या लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, तिरु शब्द। श्रीवाचिका में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ध्यान रखना, यहां प्रथमा का एक वचन, और अस्ति स्ता संति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है यहाँ, ठीक यहां। और अतः, अतः इसलिए तिरुकुरल शब्दस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तिरुकुरल शब्दस्य, जैसे रामस्य तिरुकुलर शब्दस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अभिप्रायः, यहां पर भी विसर्ग संधि हो गई है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, ध्यान रखना। तो अभिप्रायः प्लस भवति, भा पीछे है ना, व्यंजन वर्ण पीछे है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, स्वर आता है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ये विसर्ग संधि का नियम है। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया, अभिप्रायो भवति। और भवति जो रूप लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, भवति भवतः भवन्ति। श्रिया में प्रथमा का एक वचन, युक्ता में प्रथमा का एक वचन, वाणी में भी प्रथमा का एक वचन रूप दिया हुआ है, ठीक है ना। वाणी के रूप, जैसे नदी के रूप चलेंगे वैसे वाणी के। अस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और ग्रंथे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। जैसे रामे वैसे ग्रंथे। मानवा नाम, जैसे रामानाम वैसे ही मानवा नाम। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, मानवा नाम, जैसे रामानाम बनता है, ठीक है ना। तो बहुवचन में बनेगा हमारा कैसे, रामा तो मानवाह, रामान मानवान, रामैहि मानवैहि, रामेभ्यः मानवेभ्यः, रामेभ्यः मानवेभ्यः, रामाणाम मानवानाम, रामेषु मानवेषु, ऐसे बनेंगे। कृते सप्तमी का एक वचन, जीवनोपयोगी, तो जीवन का उपयोगी, जीवन के उपयोगी, ठीक। तो यहां पर भी जीवन प्लस उपयोगी, तो यहां गुण संधि हो गई है, जीवन प्लस उपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी। तो यहां देखो आ और यहां पर उ दोनों मिलेंगे तो ओ हो जाएगा,
गुण संधि, और गुण संधि में आद गुणः आपका सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा? आद गुणा सूत्र लग जाएगा, आद गुणः। ठीक, तो यहां गुण संधि हो जाएगी और शब्द बनेगा हमारा क्या? जीवनो, जीवनोपयोगी बन जाएगा, जीवनोपयोगी। ठीक, चलिए गुण संधि। सत्यम में सत्य को तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। सरस बोधा मतलब सुस्पष्ट रूप से सरल तरीके से समझाने के लिए। गम्ययी पदई मतलब इन पदों के द्वारा, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन, जैसे रामई ही वैसे ही पद्यई। प्रतिपादितम प्रतिपादित, अस्ति माने है, इनको प्रतिपादित किया गया है। समझ में आ गया ना आपको? यहाँ अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति जो आपका लगा हुआ है वो कहाँ का लगा हुआ है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, अस्ति स्तः संति। ठीक, तो एक वचन का रूप है अस्ति। इसका आप देखेंगे, अनुवाद देख लीजिए। यह पाठ मूलतः तिरुकुरल नामक तमिल पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक को तमिल में वेद कहा जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इसकी तिथि प्रथम शताब्दी मानी जाती है। धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या करने वाला यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। तिरु शब्द को श्री दर्शाता है, इसलिए तिरुकुरल शब्द का अर्थ होता है श्री वाली आवाज। यह पुस्तक मनुष्य के लिए उपयोगी सत्य को सुस्पष्ट एवं समझने योग्य छंदों से प्रस्तुत करती है। पद्य ही माने छंद होते हैं, पद्य ही माने छंदों के द्वारा। ठीक, तो समझ में आ गया, छंदों में प्रस्तुत करती है। अब यहां पर चलेंगे हम लोग कहां? पहले नंबर के आगे पैराग्राफ पर चलेंगे। इसमें दिया हुआ है पहला श्लोक। पहला श्लोक हमारा आया श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि सूक्ति है और सूक्ति का मतलब भी आप जानते हो कि सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से गायन शैली के साथ, छंदों के साथ, रस छंद अलंकारों के साथ हमें श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए, याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना? सबसे पहले तो इसको आराम से पढ़ लीजिए, कोई कठिन शब्द तो नहीं है जो हम लोगों से पढ़ते ना बने। देखिएगा, जैसे लिखा, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत पितास्यो किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। चलिए, अब यहां पर ये उन्होंने श्लोक दिया हुआ है, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे। आप लोग साथ में जरूर करिएगा, क्योंकि उच्चारण को हम जितनी अधिक अच्छी तरीके से करेंगे उतना ही स्पष्ट रूप से हम उसको तैयार कर पाएंगे। परीक्षा में निश्चित आता है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक से कोई किसी 2 सूक्तियों को लिखिए, तो आपकी सूक्ति पाठ दिया हुआ है, इसमें से आप 2 श्लोकों को फटाक से लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो और याद हो जाएंगे, वो गारंटी है। यहीं पर आपके 5 से 7 नंबर में तैयार करवा दूंगा, ध्यान रखिएगा। यहां देखें, लिखा है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। याद करें, आप लोग साथ में उच्चारण करेंगे। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। ठीक, दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। आप कितने प्रकार से गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उच्चारण सही होना चाहिए। उच्चारण करें, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। पिता यच्छति, यच्छति का मतलब क्या? पिता चाहता है, पिता चाहता है, यच्छति इच्छा है। पिता यच्छति पुत्राय, पुत्र के लिए। पिता क्या चाहता है पुत्र के लिए? कि बाल्य काले, बाल्य माने बाल्य समय में, बचपन के समय में उसको विद्या धन रूपी महत्, महान से महान और विद्या रूपी धन प्राप्त हो जाए। सारे पिता यही चाहते हैं कि मेरा पुत्र अच्छे से पढ़ लिख जाए और कुछ नहीं चाहते। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि पुत्र हमारा पढ़ लिख जाए और वह जाकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, सुखपूर्वक अपने जीवन को निर्वहन करे। बस यही उनकी इच्छा होती है। जीवन माता पिता केवल यही चाहते हैं, पुत्र की
पुत्र का जो जीवन है वह सुखमय हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। महत् माने महान और बाल्य माने बाल्य काल में, बचपन के समय में विद्या धन रूपी धन मिल जाए उसको, विद्या रूपी धन उसको, महान विद्या रूपी धन प्राप्त हो जाए, बस यही इच्छा है। फिर पिताश्च किम तपस्ते ते इति उक्ता तत्कृतज्ञता। देखिए पितास्य और पिता के लिए किम माने क्या, तपः माने आराधना, साधना, पिता के लिए क्या साधना है, यही साधना है कि इत्युक्ता तत्कृतज्ञता। अगर इस प्रकार से कहा जाए तो यही उसकी कृतज्ञता है, यही उसकी आराधना है, यही उसकी तपः तेपे। तेपे देखें, तपस तेपे, तेपे माने आराधना, साधना, मन की साधना। ठीक, तो यहां पर देखें पिता में पितृ के रूप लगे हुए हैं। पिता में क्या है, ये पितृ ऋकारांत शब्द है। क्या है ये, ऋकारांत शब्द है, पिता पुल्लिंगवाची शब्द है। क्या है, ऋकारांत शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्या है, ऋकारांत। और ऋकारांत के शब्द चलते हैं कैसे, पिता पितरम, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, सप्तमी में बनेगा पितरी। पिता के रूप चलाओगे, कैसे चलेंगे, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितु पितु पितरी है पिता, प्रथमा द्वितीया पितरौ पितरौ, तृतीय चतुर्थी पंचमी पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, षष्ठी सप्तमी पितृयोः पितृयोः संबोधन है हे पितरौ। फिर वहां बहुवचन में आ जाएंगे, पितराः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या पितृभ्या पितॄणाम पितृषुः हे पितराः। ऐसे हमारे रूप चलेंगे। तो यहां ऋकारांत पिता का रूप, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना हुआ है पिता, ध्यान रखिएगा। फिर यच्छति, यच्छति दिया हुआ है, ध्यान से देखें, यच्छति दिया है तो यच्छ धातु है और चाहता है, पिता क्या चाहता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना है, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है यच्छति। पुत्राय, जैसे राम के रूप चलते हैं, ध्यान रखना, जैसे राम के रूप चलते हैं, रामः रामम, रामः रामम, रामेण रामाय रामाय, वैसे ही बन जाएगा हमारा क्या, पुत्रः पुत्रम, पुत्रेण पुत्राय, वैसे ही बन जाएगा पुत्राय, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पुत्राय। तो यहां पर भी पुत्र के लिए, राम के लिए, और यहां बनेगा हमारा पुत्र के लिए, बनेगा कि नहीं बनेगा, पुत्र के लिए, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे देखें, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बाल्ये, और बाल्ये में जो हमारा लगा हुआ है सप्तमी, बाल्य काल में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है बाल्ये, जैसे रामे वैसे ही बनेगा बाल्ये। विद्या धनम, विद्या रूपी धन, विद्या धनम। ठीक, और महत् माने महान, बड़े से बड़ा विद्या रूपी धन बोले मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए बस। तो पिताश्य, पिता प्लस अस्य बराबर पिताश्य, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है किम, किम मतलब क्या, किम सर्वनाम है, तपः तेपे, तो पूरे में देखें तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और अगर देखें तो तपस तेपे, यहां पर विसर्ग संधि हो गई है, जो आपको दोनों पदों को क्या कर देगी, अलग अलग कर देगी। ठीक है ना, दोनों पदों को क्या कर देगी, अलग अलग कर देगी। तो यहां बन जाएगा आपका तपस तेपे, बन जाएगा। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर शकार हो गया है तपस तेपे। इति युक्ति तथा तत्कृतज्ञता, तो इति देखो यहां पर बन जाएगा इति प्लस उक्ति प्लस उक्ति प्लस तत्व प्लस कृतज्ञता, कृतज्ञता, इस प्रकार से ये संधि बनेगी यहां। तो यहां यण संधि हो जाएगी, देखें ई ता, और यहां ई बाहर आ जाएगा, और उक्ति आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक,
बन जाएगा। फिर यहां पर बन जाएगा ई आधा ता और ई के स्थान पर यण संधि लग जाएगी तो या आ जाएगा। लेकिन या आधा रहेगा तो उक्ति का या उ मिल जाएगा और आधा ता यहां आ जाएगा। अब यहां पर तत् आ जाएगा तो विसर्ग के स्थान पर आपका सा आ जाएगा और तत् आधा ता हो जाएगा। कृतज्ञता सीधा सीधा जुड़ जाएगा, कृतज्ञता। तो इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता पूरा पद बन जाएगा। यण संधि भी हो जाएगी और विसर्ग संधि भी यहां पर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यण संधि भी हो जाएगी यहां और क्या हो जाएगी, यण संधि के साथ साथ क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर यण संधि के साथ साथ आपकी विसर्ग संधि भी हो जाएगी। ठीक, और तपह तेपे में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो पिता केवल इतना ही चाहता है। फिर इसके बाद जी जैसे यहां पर हम लोगों ने देख ली, अब इसके बाद आया है अन्वय। अन्वय में क्या होता है, अन्वय में ध्यान दीजिएगा, अन्वय में हमारा होता है कि एक व्यवस्थित क्रम होता है। जब किसी छंदोबद्ध रचना को हम लोग पढ़ते हैं तो वो लय तुक यति गति तक और गणों के साथ होती है। जैसे श्लोक को पढ़ते हैं तो ये श्लोक को तो गा करके पढ़ा जाता है लयबद्ध तरीके से, लेकिन सही और अच्छे से अर्थ निकालना है तो फिर अन्वय की आवश्यकता होती है। और अन्वय का अर्थ निकालना है तो व्यवस्थित क्रम करना पड़ेगा, और व्यवस्थित क्रम करना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, शब्दों का आदान प्रदान स्थानांतरण करना पड़ेगा। एक एक शब्द को उठा करके जहां जरूरत है वहां रखना पड़ेगा। जैसे पिता पुत्राय, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महान विद्या रूपी धन की इच्छा करता है। और अस्य पुत्रस्य बोले, और इस पुत्र की पिता क्या तपह तेपे, क्या तपस्या, क्या आराधना, इति युक्ति तत्कृतज्ञता, वही क्या है, युक्ति हमारी कृतज्ञता को प्राप्त करती है। तो यहां पर ये व्यवस्थित क्रम, पुत्रस्य में भी देखो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और जो अस्य शब्द आया है वो किसके लिए आया हुआ है, यहां पुत्र के लिए आया। किसके लिए आया है, पुत्र के लिए। और ये प्रश्न आपका बनेगा पाठ में, जब वहां पर पूछा जाएगा कि अस्य शब्दस्य कस्य प्रयुक्तम, इस पाठ में तो आपको बताना पड़ेगा कि पुत्र के लिए प्रयोग किया आया है अस्य शब्द। पिता प्रथमा का एक वचन, तपह प्रथमा का एक वचन, ठीक, तेपे में सप्तमी का एक वचन, उक्ति में प्रथमा का एक वचन, उक्ति, और तत्कृतज्ञता। समझ में आया। इसके शब्दार्थों को देखिएगा, शब्दार्थ में देखिएगा यहां दिया हुआ है तेपे। तेपे का मतलब तप किया या साधना की, तप किया या साधना की, और उक्ति का मतलब होता है कथन या कहे गए, ठीक। और कृतज्ञता का मतलब दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को मन से स्वीकार करना। दूसरों के द्वारा जो उपकार किए जाते हैं उनको मन से स्वीकार कर लिया जाए कि मैं तुम्हारे क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे इसको क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे इस चीज को स्वीकार कर रहा हूं, मैं मन से तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार को स्वीकार करता हूं, यही हमारी कृतज्ञता है, ठीक है ना। इसको हमें आराधित मान करके मान लेना चाहिए, यही पुत्र की एक क्या होती है, बोले आज्ञा होती है, ठीक। तो यहां पर उन्होंने दो चीजें कह दी हैं, कृतज्ञता और उक्ति और तेपे। तप किया, साधना की, कथन किया, दूसरों के द्वारा हमने किए गए उपकारों को मन से स्वीकार कर लिया, ये हमारी कृतज्ञता होती है, ठीक। इसके बाद शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थों में उन्होंने अर्थ को दिया है, अर्थ को देखिएगा ध्यान से। उन्होंने क्या दिया है कि पिता पुत्र को बचपन में, पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है, महान विद्या रूपी धन को देता है। इसीलिए पिता ने इसके लिए कितनी साधना की, यह कहना ही उनके प्रति पुत्र की कृतज्ञता होती है। अर्थात पहले ही श्लोक में सूक्ति से सराबोर कर दिया गया है, पहली ही सूक्ति हमें यह बतला दी गई है कि वास्तविकता में पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या धन देने की इच्छा रखता है। वह चाहता है कि हमारे पुत्र को ऐसा विद्या रूपी धन मिल जाए कि वह अपने जीवन का निर्वहन कर सके, जीवन को बहुत अत्यधिक मात्रा में अच्छे से सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। पिता के इसके लिए कितनी साधना करनी पड़ती है यह पिता ही समझ सकता है। यह कहना ही उनके लिए पुत्र की कृतज्ञता होती है, यह कहना पुत्र के लिए क्या होती है, कृतज्ञता होती है। और इसके बाद अगर दूसरे नंबर का श्लोक होगा हमारा, दूसरे नंबर का श्लोक देखिएगा। देखें हमारा श्लोक रहेगा, लिखा हुआ है अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि, और तदेवाहु महात्मा न समत्वम इति तथ्यता। दूसरे श्लोक में क्या बात कही है ध्यान रखिएगा, कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने यहां पर बात की है। आप भी इसका अध्ययन करिएगा और पढ़िएगा, आराम से पढ़ना है। देखिएगा
क्या कहा? अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मना समत्वम इति तथ्यता। समत्वम इति तथ्यता। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मना समत्वम इति तथ्यता। समत्वम इति तथ्यता। कितनी सुंदर बात यहां पर उन्होंने कह दी है। ध्यान से देखें, अवकृता माने होता है सरलता से। अवकृता का मतलब सरलता, समत्व भाव के आधार पर बिल्कुल शालीनता का भाव होना। यथा माने जैसे, बोले जैसे, चित्ते बोले मन में, चित्त माने मन में। अगर आपके मन में एक सरलता का भाव है, आपका मन शांत है, आपके मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, तो वही विचार तथा मन वैसे ही वाची भवेत यदि, वैसे ही वाणी में अगर हो जाए तो क्या बात कही। जो आज जीवन में झगड़ा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपका मन तो बहुत शांत है, बहुत साफ है, आप स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, गंगा जल की समान पवित्र है। लेकिन अगर वही आपकी सरलता कहां आ जाए? बोले बाची, बाची में आ जाए, वाणी पर आ जाए, आप सबसे सरल और अच्छा स्वभाव बिहेवियर करने लगे, अच्छा बिहेव करने लगे, अच्छा भाव रखने लगे, तो फिर तो बोले कहना ही क्या। फिर तो ऐसे व्यक्ति के लिए तदेवाहु महात्माना समत्वम इति तथ्यता। तो ऐसे व्यक्ति को तदेवाहु महात्माना, महापुरुष भी क्या कहते हैं? समत्व भाव से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति की तो गुणगान महान पुरुष भी करते हैं कि वह पुरुष बहुत दयावान है। क्यों? उसका मन भी निर्मल है और वाणी भी निर्मल है। ऐसे व्यक्ति के लिए महान पुरुष भी समत्व का भाव रखते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान देखें यहां पर अवकृता प्रथमा का एक वचन यथा अव्यय है। यथा माने जैसे, और चित्ते माने चित्त में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, चित्ते। ठीक, तथा माने वैसे, वाची बोले वाणी में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है वाची। भवेत, भवेत कहां का? एत एताम एयु विधिलिंगम, बोले वैसे ही वाणी में होना चाहिए। विधिलिंग लकार, भवेत भवेताम भवेयु रूप बनेगा। लट लकार प्रथम, वो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है भवेत। ता है लेकिन दा हो गया है व्यंजन संधि के आधार पर, पीछे या है ना, इसीलिए जसत्व संधि हो गई है। तावर का तीसरा अक्षर हो गया ता था दा, इसीलिए यहां आपकी संधि हो गई है जसत्व संधि। ठीक, नहीं तो यहां ता हो जाएगा, तो विधिलिंग लकार ही है। ठीक, और यदि बोले यदि अगर क्या हो जाए? वाणी में इसी प्रकार की सरसता निर्मलता आ जाए तो मजा आ जाए। बोले तदेवाहु, तदे तदे तत् प्लस एव प्लस बाहु, बोले उसी के समान ही, उसी के समान वाहु अमहात्मना। महात्मना माने महान पुरुष, महान है चासौ आत्मना महात्मना। प्रथमा का एक वचन तदेवाहु में प्रथमा का एक वचन समत्वम इति, समत्वम अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा, तथ्यता में प्रथमा का एक वचन रूप दिया हुआ है। ठीक, फिर देखें अन्वय। अन्वय में आपको बता चुका हूं कि अन्वय वह होता है जहां पर व्यवस्थित क्रम में हमें शब्दों का स्थानांतरण करना होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो श्लोक होता है वह हमारा छंदोबद्ध रचना होती है। यति गति तुक लण गण आदि के द्वारा हम लोग उसको पढ़ते हैं और उसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं? इसका क्या करते हैं? अर्थ निकालते हैं। तो यहां देखें, यथा बोले जैसे, सरसता मन में है, चित्ते यथा अवकृता चित्ते तथा यदि वाची भवेत महात्मा नाम तथ्यता तदेव समत्वम इति आहु। आहु माने कहना या कथन। इसी प्रकार से महात्मा लोग भी उसको क्या है? समत्व भाव का गुणगान करते हैं और कहते हैं। आगे चलें, शब्दार्थों को देखें। अवकृता का मतलब होता है सरलता या सरल स्वभाव। ठीक, चित्त माने होता है चित्ते में, मन में। वाची का मतलब वाणी में, और महात्मा नाम माने होता है महात्मा लोग। समत्वम माने समता का भाव, तथ्यता माने वास्तव में, सच्चे रूप में। आहु माने कहते हैं, सच्चे रूप में, या क्या कहते हैं? सच्चे वास्तव रूप में मानते हैं। कौन? बोले महान पुरुष, महान पुरुष उसको मानते हैं। अनुवाद देखेंगे, अनुवाद में उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखें। सरसता जैसे मन में है वैसे यदि वाणी में हो तो महात्मा लोग उसे सच्चे अर्थों में समत्व मन और वाणी की समानता कहते हैं, कि वास्तविकता में इसका मन और वाणी क्या है? समान है और ये छल नहीं कर सकता। वास्तविकता
महान पुरुष भी उसका गुणगान करते हैं और यही इसकी समत्वता और समानता की प्रतीति होती है। इस प्रकार की सूक्तियां इतनी सुंदर तरीके से इसमें दी गई हैं। ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आपके लिए दूसरा भाग लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। जहां पर भी आपको समस्या जाए आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर दें। ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोग ये जरूर बताते हैं सर मैं हिंदी मीडियम से, मैं इंग्लिश मीडियम से। बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं, संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे इंग्लिश मीडियम की संस्कृत हो चाहे हिंदी मीडियम की, यही संस्कृत रहती है, यही ग्रामर हमारा भाग रहता है, यही संधि समास और शब्द रूप धातु रूप होंगे। कोई परिवर्तन नहीं होता। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं से भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेंच इंग्लिश मीडियम आपको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। और परीक्षा से पहले क्रैश कोर्स भी चलाया जा रहा है लाइव सेशन के साथ। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आजकल डेली नई नई अपडेट आ रही हैं और परीक्षा से संबंधित बहुत सारी चीजें यहां पर की जा रही हैं। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाँ, एक और विशेष सूचना, परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने के लिए, श्रेष्ठ अंक लाने के लिए मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए हैं। वो नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ही आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की सहाय आपको संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। देर नहीं करना है, जल्दी करना है। और हाँ, लाइव सेशन में जरूर रहिएगा, क्योंकि लाइव सेशन जो 1 तारीख से आपके नए वर्ष पर चल रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले भाग के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।